Hello and assalamu alaikum everyone. I'm Muhammad Abdul Bais and I welcome you all to our first live session on how to deal with stress during COVID-19 period. As you all know that we are all suffering from this pandemic. I hope all those suffering from this pandemic get better as soon as possible. Or without wasting any time, let's just get into our live session. We will wait for around 1 to 2 minutes to see कि हमारे साथ और लोग भी ज्वाइन कर सकें. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन जिसमें आप लोग के क्वेश्चंस हम आंसर करेंगे साइमल्टेनियसली. हमारे पास हमारे गेस्ट स्पीकर होंगे, वो आपके तमाम क्वेश्चंस के जवाब देंगे. प्लस दे हैव देयर ओन प्रिपेयर्ड लेक्चर जो आपको देंगे ऑन हाउ टू डील विद स्ट्रेस ड्यूरिंग दिस period. Anyways, I can see that we are getting some viewers now. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग जो है ना तमाम अपने अपने प्रोफाइल से जो है ना इस लाइव सेशन को शेयर करें ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस हो, ताकि हम जो इससे अचीव करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मैसेज जाए कि दे आर नॉट अलोन इन दिस, वी आर विद देम टुगेदर, वी आर ऑल टुगेदर इन दिस. और इंशाल्लाह हम इससे भी बहुत जल्दी निकल आएंगे. हम बहुत से जो है ना इससे पहले भी हमारे प्रॉब्लम्स आए हैं, हमने फेस किए हैं, उससे हम निकल आए, तो इंशाल्लाह इससे भी निकल आएंगे. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज जो भी हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं कि अपने अपने प्रोफाइल से इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे पास जो हम गोल इससे अचीव करना चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच हो, और जो लोग इससे अफेक्टेड हैं और जिनको जो है ना जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्ट्रेस का, कि आई नो बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, मेरे अपने फैमिली में भी बहुत लोग हैं इस तरह के जो है ना जो स्ट्रेसफुल हैं ड्यू टू दिस कोविड-19, क्योंकि देयर इज़ नो एंड पॉइंट टू इट कि हम कहें कि अच्छा इस टाइम पीरियड के बाद जाना ये ख़त्म हो जाएगा. सो इन दिस रिगार्ड हमने वाईपीडीसी की टीम एंड वाईपीडीसी एंड साइंसेस चैप्टर ने ये अरेंज किया है आप लोगों के लिए, और आई होप कि जो है ना आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फ़ायदा उठाएंगे. एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस ऑल वेलकम आवर गेस्ट स्पीकर मैम आफरीन. वो हमारे साथ हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है, सो लेट्स सी व्हाट शी हैव टू से. आई होप आप सब हेलो अस्सलाम मैम. कैसे हैं आप? आई एम फिट एंड फाइन. आई होप आप भी ठीक होंगी और घर पे सेफ होंगी. बस अब यही चीज़ है कि हम लोगों को अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है ताकि हमारी जो कोविड-19 एक नया एक हमारे लिए चैलेंज है, हम उसको इफेक्टिवली मैम अगर आप जो है ना अपना माइक्रोफोन थोड़ा सा ऊपर कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, it's fine now. Thank you. Alright, so we were talking about कि जो है ना now we have to change our lifestyle, क्योंकि अभी जो है ना सिचुएशन चेंज हो रही है, और इसके साथ साथ जो है ना हमने अपने लाइफस्टाइल को जो है ना अभी चेंज करना है. सो मैम अप टू यू. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक YPDC फॉर इनवाइटिंग मी एज अ गेस्ट. और हम लोग इंक्लूसिव सोसाइटी बिल्ड करनी है, और जितना हम इंक्लूसिवली डील करेंगे इस चीज़ को मिलके हमारे लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा. क्योंकि कहते हैं कि जो स्ट्रेंथ होती है वो लाई करती है हमारी अपनी यूनिटी पे, या हमारा सपोर्ट सिस्टम कैसा है. तो जितना स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट सिस्टम होगा, हम किसी भी स्ट्रेस से उसी तरह इजीली कोप अप भी कर पाते हैं. ख़ास तौर पे वैसे तो हम नॉर्मल लाइफ रूटीन में स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, किसी ना किसी फॉर्म का स्ट्रेस हमने एक्सपीरियंस किया होता है अपनी लाइफ में. स्ट्रेस ऑल्दो बहुत नेगेटिव टर्म हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस इज़ अ वेरी नेगेटिव टर्म, बट स्ट्रेस इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. क्योंकि जब तक हमें स्ट्रेस एक्सपीरियंस हम नहीं करेंगे, हम एक्शन नहीं लेंगे. तो एक्शन लेने के लिए हमें थोड़ा सा जो है हमें एक्टिव होने के लिए हमें स्ट्रेस कंपेल करता है कि हम मूवमेंट शो करें. तो अब मैं स्लाइड्स के ज़रिए आपको थोड़ा सा गाइड करूँगी, और एक छोटी सी एक्टिविटी भी है जो मैंने आपके साथ करनी है, जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि स्ट्रेस होता क्या है बेसिकली, और स्ट्रेस को आपने कैसे बताना है कि दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेस. क्योंकि हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली पता ही नहीं होता कि स्ट्रेस है क्या. बहुत सारे स्ट्रेस के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, मगर हम लोगों को स्ट्रेस के सिम्टम्स के बारे में अंदाज़ा नहीं है, जिसकी वजह से हम उसको कोप अप नहीं कर पाते. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के जो आउटकम्स होते हैं वो फिजिकल इन नेचर होते हैं. लेकिन हम लोग मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, पेन किलर्स खाना शुरू कर देते हैं, या फिर ज़्यादातर जो है फिजिकल जो सिम्टम्स आते हैं स्ट्रेस के वो यही होते हैं कि हम लोग या तो लेथार्जिक फील करेंगे, सर में दर्द होगा, पट्टों में दर्द होगा. ये मैं आपके साथ सिम्टम्स की बाद में शेयर करूँगी. हम लोग उसको डील कर रहे होते हैं एज अ फिजिकल डिसऑर्डर, मगर वो फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती, वो स्ट्रेस का आउटकम.
मैं अब थोड़ा स्टार्ट करती हूँ कि बेसिकली ये स्ट्रेस है क्या, और फिर बाद में जो है मैं आपके साथ एक्सरसाइजेस भी करूँगी टू कोप विद स्ट्रेस, खास तौर पे कीपिंग इन माइंड कोविड-19। All right, ma'am, we can proceed to your presentation. मैंने आपकी जो है ना स्क्रीन शेयर कर दी है, तो आप प्रेजेंटेशन ऑन कर दें. सो बेसिकली स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस को डिफाइन करना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि व्हाट इज स्ट्रेस, हम उसको डील नहीं कर पाएंगे और उससे कोप अप नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेस कोई भी रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का किसी भी इंसान, किसी भी इवेंट के बारे में, जो हमारे लिए थ्रेटफुल भी हो सकता है, हमारी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है उससे, और हमारे लिए चैलेंजिंग भी हो सकता है कि हमें कोई ना कोई चैलेंज मिल जाए स्ट्रेस के ज़रिए। तो ये 2 ऑप्शंस होते हैं। कोई भी स्ट्रेस हो, यानी इन द फॉर्म ऑफ चैलेंज या फिर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेट, तो फिर हम स्ट्रेसफुल फील करते हैं और हम लोग उसी रिस्पॉन्स में जो है हमें कन्फ्यूजन हो रही होती है और फिर स्ट्रेस रिस्पॉन्स आना शुरू करता है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है 2 फॉर्म्स में, बेसिकली फिजिकल इन नेचर भी होते हैं वो, या साइकोलॉजिकल इन नेचर होते हैं। तो 2 फॉर्म्स के जो आउटकम्स हैं स्ट्रेस के वो होते हैं। अब जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि स्ट्रेस का रिस्पॉन्स कैसा है। स्ट्रेस बेसिकली रिस्पॉन्स होता है टू द थ्रेटनिंग और चैलेंजिंग सिचुएशन, लेकिन उसमें क्या होता है बेसिकली हमारी बॉडी कैसे एक्ट करती है। इसकी थोड़ी सी एनाटमी पे मैं जाऊंगी, ज़्यादा मैं डिटेल में बताऊंगी, लेकिन इसके लिए स्ट्रेस को अंडरस्टैंड करने के लिए इसका रेफर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा हाउ और बॉडी रिएक्ट टुवर्ड्स स्ट्रेस, तो हमें उसकी केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। बेसिकली स्ट्रेस जो होता है वो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में जनरेट करता है। अब फाइट और फाइट रिस्पॉन्स कैसे होता है? हमारी बॉडी का जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, बेसिक हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो बेसिकली स्ट्रेस या इमोशंस के दौरान ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहा होता है। डायरेक्ट ब्रेन तो कर रहा होता है, लेकिन बेसिकली फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो होते हैं वो इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं। अब उसमें क्या चीज़ होती है, जैसे ही आप स्ट्रेस की सिचुएशन में आएंगे तो फिर हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं। मिसाल के तौर पे सेरोटोनिन है या एड्रेनालिन है। अब ये होता है कि जैसे ही आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आए तो इन दोनों हार्मोन्स की जो रिलीज है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है हमारी बॉडी में। जैसे ही ये हार्मोन ज़्यादा होते हैं हमें स्ट्रेस फील होता है। अब स्ट्रेस के क्या इंडिकेटर्स हैं, वो ये है कि मिसाल के तौर पे हार्ट बीट तेज हो जाना या मसल्स में खिंचाव पैदा हो जाना, ये मसले होते हैं। इसके अलावा आँखों की पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं या फिर बड़ी हो जाती हैं। ये तमाम जो रिस्पॉन्सेज़ आते हैं स्ट्रेस के, डायरेक्ट रिस्पॉन्सेज़ वो ये हैं। अगर मिसाल के तौर पे एक छोटी-सी डेली रूटीन की एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं और एकदम से गाड़ी सामने आती है, तो एकदम आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट होता है। वो क्या होता है, उसी टाइम आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अब प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, जो एड्रेनालिन ग्लैंड्स हैं ये ये एक्टिव होते हैं और हमें फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स की तरफ लेकर जाते हैं। अब अगर स्ट्रेस की फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ना हो तो एक्सीडेंट हो जाएगा इंसान का। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मगर अगर स्ट्रेस प्रोलॉन्ग होता रहे, कंटिन्यू रहे, तो फिर उसके नेगेटिव या एडवर्स इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस का रिस्पॉन्स जब होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। उससे फिर बॉडी उसी तरह रिएक्ट करती है जिस तरह अगर आपको किसी खौफ से भागना पड़े तो मसल्स, जो आपकी बॉडी की सारी ताकत है वो जाती है आपके पैरों के ऊपर। और आपने भी कभी बार सोचा होगा, इसका मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था कि एक बार डॉग मेरे पीछे पड़ गया था और मैं इतनी तेज भागी थी कि मैं इतनी तेज आप अपन भागती थी। वो क्या हुआ था कि उस टाइम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम Well, और नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ, हम उसी तरह रिएक्ट करते हैं, वो ताकत हमें देते हैं। और फिर अब अगर मैं कंटिन्यूसली उसी स्टेट में रहती तो वो मेरी बॉडी के लिए खतरनाक होता, डैमेज होता। फिर ये होता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, हमारी बॉडी को एक नॉर्मल पोजीशन पे ले आता है। अब अगर हम लोग उसको कोविड-19 के पर्सपेक्टिव से देखें, ये एक कर्व है बेसिकली, जिसको नॉर्मल कर्व या स्टैटिस्टिकली अगर कहा जाए तो एक कर्व होता है हमारा। जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो जो पीक है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, वो बढ़ जाती है। अब आपने देखा होगा कि पिक्चर के पीछे आपने हॉस्पिटल की तस्वीर देखी होगी, और कोविड-19 को हमने आपने भी सुने होंगे ऐसे बहुत ज़्यादा बातें कि असल में तो कोरोना-शोरोना कुछ है ही नहीं, या ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर हम लोगों ने ये भी साथ-साथ दूसरे लेवल पे ये भी स्ट्रेस होता है कि कुछ लोगों को मेरे पास ऐसे ब्लाइंड्स आए कि इस डर से कि मुझे कोरोना ना लग जाए, उसकी वजह से मुझे सर में दर्द शुरू हो जाता है और एंग्जायटी के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इस कर्व को समझने की ज़रूरत है कि हमें उस कर्व में जब हमारा कर्व ऊपर जाता है
ड्यू टू फियर ऑफ कोरोना वायरस या एंजाइटी ऑफ कोरोना वायरस, या फिर अगर फैमिली मेंबर्स को खुदा ना खास्ता किसी को कोविड-19 है, तो उस डर की वजह से हमने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है, ताकि फिर हम उस चीज़ को कोप अप कर सकें। आपने ये भी सुना होगा कि हमारे माइंड और बॉडी बेसिकली रिलेट कर रही होती है। जैसा हम अगर हम मेंटली जैसा सोच लेंगे, बॉडी वैसे ही फिजिकली रिएक्ट करेगी और फिर एक साइकिल चलना शुरू हो जाएगी। तो इस कर्व को हमें फ्लैट करने की इसलिए ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो फिर हम स्ट्रेस साइकिल की तरफ चले जाएँगे, और जब हम स्ट्रेस की तरफ जाएँगे तो बॉडी हमारी जो है इम्यूनिटी जो है हमारी, या क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो हमारी कम होना शुरू हो जाएगी। और कोविड-19 में, क्योंकि ये ऐसा एक पैंडेमिक है जो अभी तक इसका पता नहीं है कि इसकी क्या ट्रीटमेंट है, हमें इसको डील कैसे करना है। और अगर हमारी इस मामले में सोने पे सुहागा हो जाएगा कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो हमें इम्यूनिटी को बढ़ाना है, इस टाइम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि हमें दूसरी प्रॉब्लम ना मिले। और जब तक हम उसको कॉम्बैट करने के लिए ताकत नहीं रखेंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, उस वक़्त तक इस प्रॉब्लम को जो है हम डील नहीं कर पाएँगे। रिसेंटली एक केस की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक साहब थे, वो मेरे पास आए, उनको एंग्जायटी बहुत ज़्यादा हो रही थी और उसकी वजह से सर में दर्द और हर वक़्त नींद ना आना, भूख बिल्कुल नहीं मर गई। और वो ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ़ भूख ही नहीं लगती, मुझे नींद भी नहीं आती, मुझे ये डर लगता है, डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि सेल्फ आइसोलेट कर लो। अब डॉक्टर्स ने सेल्फ आइसोलेशन के लिए क्यों कहा, वो जस्टिफिकेशन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर ने उनको नहीं दी। उसकी जस्टिफिकेशन ये थी क्योंकि उनकी ओल्ड एज की वजह से उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो आपने अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ क्वारंटीन कर लें, ताकि फिर आप मज़ीद उससे जो है टारगेट ना हो सकें। वो चीज़ उन्होंने नहीं बताई, तो उसकी वजह से बस वो उस स्ट्रेस में, एंग्ज़ायटी में मसला उनको हो गया और उनको नींद के मसाइल शुरू हो गए। तो ये चीज़ जो है मेडिकल प्रोफेशनल्स को, और हम जैसा एज अ साइकोलॉजिस्ट हम लोग जो है सपोर्ट करते हैं, हम ये प्रोवाइड करते हैं उनको सपोर्ट सिस्टम, कि स्ट्रेस और अगर अकर हो गया तो हमें उसको डील करने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम लोग उसको ईजिली कॉम्बैट कर सकें मेंटल लेवल। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इसको समझें, क्योंकि ये हमारी हेल्थ को ओवरऑल अफेक्ट करें। अब क्योंकि स्ट्रेस के बारे में बात हो रही है, तो स्ट्रेस का थोड़ा-सा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमें लगता है कि स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव है। स्ट्रेस की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है डिस्ट्रेस और एक होता है यूस्ट्रेस। अब डिस्ट्रेस क्या है? जो हमारी नेगेटिव स्ट्रेसेस हैं, मिसाल के तौर पे कोविड-19 का फ़ियर, या फ़ियर ऑफ अनसर्टेनिटी, जो हम लोग कोविड-19 में हमें पता नहीं है कि आगे कब तक हालात चलेंगे, या फिर जॉबलेसनेस, जॉब इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा लोगों में आजकल पाई जा रही है, गुर्बत बढ़ रही है, इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो ये तमाम एग्ज़ाम्पल्स हैं डिस्ट्रेस के। और अगर हम यूस्ट्रेस की एग्जांपल लेते हैं, तो यूस्ट्रेस पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके फैमिली मेंबर या आपके भाई अब्रॉड में हैं, आपके पास आएँगे वापस, तो आपको उनके आने की खुशी तो है, मगर साथ-साथ आपको स्ट्रेस भी है कि अरेंजमेंट्स अच्छी हों। तो ये यूस्ट्रेस है। अब हर चीज़ का कोई ना कोई जो है रीज़न होता है। अगर हम कोविड-19 को पॉजिटिवली देखें, तो आपने ये देखा होगा कि इससे हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं फैमिली के साथ खास तौर पे, वो बेहतर हुए हैं, हमारे बॉन्ड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हुए हैं। बट ऑन द अदर एंड हमने थोड़ा-सा एक्सक्लूसिव भी करना शुरू कर दिया है कि जो फैमिली, मैंने फेसबुक पे देखा कि एक कम्युनिटी की तस्वीर, घर की तस्वीर खींच के लगाई हुई थी उस पेज पे कि ये लोग हैं जो कोविड-19 के विक्टिम्स हैं। अब इस तरह विक्टिमाइज़ेशन करने का नुकसान ये हुआ कि लोग उनसे मिलते ही नहीं थे, ना उनसे कोई बात करता है। आप बात करें बट डिस्टेंस में। उनके बहुत सारे मीडियम्स हैं कि आप वीडियो चैट कर सकते हैं, या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप खाना उनको देना चाह रहे हैं, तो आप उनको I guess we have some connectivity issues. Anyways, मैम जो है ना थोड़ी देर में वापस ज्वाइन कर लीजिए हमें. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग. उनका क्या कहते हैं लाइव स्ट्रीम रुक गया है. तो लेट्स होप कि जो है ना जल्दी से वापस जो है ना वो कनेक्ट हो सके. इन द मीन टाइम मैं सॉरी आपको जो है ना रिक्वेस्ट करूँगा कि सॉरी अगर आप लोग की कोई भी क्वेश्चन हो इंटरनेट का आप थोड़ा लोग. मसला हो गया था। तो बेसिकली ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है समझना कि हम एक्सक्लूसिव ना करें, उनको सपोर्ट दें, सपोर्ट सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग रखें, उनको एक्सक्लूसिव ना रखें, लेकिन उनसे बात करें, अपनी सेफ्टी के लिए डिस्टेंस रखें, लेकिन उनसे बिल्कुल कतई ताल्लुकी या फिर उनको विक्टिमाइज़ करके उनसे इस तरह बात ना की जाए। तो ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मीडिया लेवल पे या सोशल मीडिया फोरम्स पे भी हम लोग विक्टिमाइज़ेशन ना करें, उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें।
अब आउटकम्स ऑफ स्ट्रेस का थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस के बहुत सारे आउटकम्स फिज़िकल होते हैं और हम कन्फ्यूज़न में हम दवाइयाँ खा रहे होते हैं, खाए जा रहे होते हैं, जिससे हमारे स्टमक प्रॉब्लम्स और इस तरह के मज़ीद प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो कुछ फिज़िकल आउटकम स्ट्रेस के क्या हैं? मिसाल के तौर पे सर का दर्द होना, पट्टे का दर्द होना या मसल्स जो खिंच जाती हैं, वो मसले। आँखों में दर्द होना, ये फिज़िकल सिम्पटम है या फिर अ जिस तरह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं, मैदे की खराबी या मैदे में दर्द, अल्सर्स, हाई ब्लड प्रेशर, ये फिजिकल सिम्पटम्स हैं। अब इसी तरह साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स क्या हैं? कंसंट्रेट ना कर पाए अगर बंदा, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, होपलेसनेस हो, नाउम्मीदी या फिर हो सकती है हेल्पलेसनेस कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, बस ऐसी मेरी ज़िंदगी रहेगी। तो इस तरह के जो आउटकम्स हैं, वो स्ट्रेस जो है जनरेट कर रहा होता है। अब ये आउटकम्स अगर सस्टेन करते रहेंगे तो फिर उसका नुकसान क्या होगा कि उससे आपकी इम्यूनिटी अफेक्ट होगी, जैसे कि मैंने इस ग्राफ में आपको बताया कि कि आपने उस ग्राफ को जो रेज हो गया है ड्यू टू स्ट्रेस, आपने उसको न्यूट्रलाइज करके फ्लैट करना है, वरना फिर उसके नेगेटिव और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस आना शुरू हो जाएंगे। अब एक मैंने वेबसाइट में देखा कि टॉप 10 स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स कौन से हैं स्ट्रेसर्स के। होम्स एंड रहे ने एक स्ट्रेस स्केल डेवलप किया था, उसमें उन्होंने ये बताया कि डेथ ऑफ अ स्पाउस, डाइवोर्स, मैरिज सेपरेशन, इम्प्रिजनमेंट, बेरीवमेंट या अगर किसी लव्ड वन की खुदा ना खास्ता डेथ हो जाए, इंजरी, मैरिज, जॉबलेसनेस, मैरिज रिकंसिलिएशन, रिटायरमेंट, तो ये तमाम जो आउटकम्स हैं आपने देखा होगा, ये तमाम चीज़ें कोविड-19 में ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो गई हैं। बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो गया है। इसी तरह चाइल्ड अब्यूज़ के बहुत सारे केसेस हो गए हैं, जॉबलेसनेस के मसाइल हो गए हैं। तो ये तमाम जो टॉप 10 इन्होंने बताई थी, ये तमाम जो आउटकम्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो कोविड-19 की वजह से उनकी शरह में इज़ाफ़ा होना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ें जो है हमें इसलिए अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है ताकि हम इन चीज़ों को समझें और फिर हम सपोर्ट सिस्टम बनने की कोशिश करें दूसरे इंसान की। अब कुछ स्ट्रेटजीज़ क्योंकि हम लोग अभी स्ट्रेस स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, अब हमें चाहिए कि हम इसको डील कैसे करें या एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या डिस्ट्रेस जो हमें हो रहा है। एक तो पहला ये कि हमने अपने आप को अपनी हिफाजत कैसे करनी है। आप लोगों ने लामुतनाही वीडियोस देखी होंगी कि हाथ हैंड वॉश कैसे करने हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो वापस आके फ़ौरन अपने आप को सैनिटाइज करें, बात लें और अगर आपके कपड़े हैं उनको फ़ौरन धो दें। इसी तरह डिस्टेंस पे बात करें दूसरों से। अगर आप लोग प्राइवेट गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस तरह उबर, करीम है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप अपना जो है सफाई का खास तौर पे इस तरह ख्याल रख सकते हैं कि एक तो आपने मास्क ज़रूर लगाना है, साथ सैनिटाइज़र्स अपने बैग में रखें, हैंड ग्लव्स रखें। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने आप को जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें क्योंकि जब तक आप अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप उसको कम्युनिकेट सही से नहीं कर पाएँगे और फिर आपकी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और स्ट्रेस में इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब हमें क्योंकि हम घर में ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और हम घरों में ही हैं, तो हमें बेसिकली अपनी डे टू डे रूटीन को नॉर्मलाइज़ करना है, एक्सरसाइज़ को अपना रूटीन बनाएँ, योगा करें, हेल्दी ईटिंग करें। इसके अलावा स्टे कनेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि सपोर्ट सिस्टम इस टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो मैंने फिज़िकल डिस्टेंसिंग की बात की थी कि आपने अपने आप को सेफ डिस्टेंस पे रखना है। अगर कोई खुदा ना ख़ास्ता आपके घर में फैमिली मेंबर कोई कोविड-19 का है पेशेंट, तो उसको आपने अलग यानी कि वैसे क्वारंटीन में रखना है लेकिन उसको सोशली आइसोलेट नहीं करना, आपने उसकी स्ट्रेंथ बनना है। कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में, जिस तरह कोई अगर सफ़ेद पोश लोग हैं ख़ास तौर पे जो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, उनकी आप सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें हमारी लाइफ में हमने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं, यकीनन देखे होंगे आप सबने भी, कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सपोर्ट माँग नहीं पाते, सफ़ेद पोश होते हैं, तो हमें ख़ास तौर पे उनका ख़्याल रखना है इस टाइम। इसके अलावा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को रिसीव करें। शुरू में बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आई थी कि इस तरह करें तो कोविड-19 खत्म हो जाएगा, या सना मक्खी का कहते हैं कि जो शानदेव पी लें उससे कोविड-19 ठीक हो जाएगा। तो इस तरह टेस्टिंग ना करें अपने लाइफ में। जो चीज़ें ऑथेंटिक हैं और आपको पता है कि आपके इम्यूनिटी के लिए अच्छी हैं, आप सिर्फ़ उनको इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे अभी ये कंफर्म नहीं है कि गर्म पानी पीने से ये दूर होता है, लेकिन क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर है, तो अगर आप गर्म पानी पिएँगे तो सूदिंग आपको होगी, साथ-साथ आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। या फिर ग्रीन टी का इंटेक है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ ट्रायल बेसिस पे ना करें।
इसके अलावा सेट लिमिट्स अराउंड न्यूज़ एंड सोशल मीडिया, क्योंकि कंटिन्यूअसली शुरू में हम लोगों के जब था कि कंटिन्यूअसली न्यूज़ लगी हुई है, हम सब सुन रहे हैं, इतनी डेथ्स हो गई, अब ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम सिर्फ न्यूज़पेपर में आ रहा होता है या न्यूज़ में आ रहा होता है, इतनी डेथ्स हो गई। दे आर नॉट टेलिंग अस कि इतने लोग रिकवर हो गए, पॉजिटिव खबरें नहीं शो करते। तो हमें थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए अपने आप को सोशल मीडिया से, क्योंकि जितना हम सुनते रहेंगे हमारी वही चीज़ बार-बार हम सुनते रहेंगे तो हमें उसका फ़ियर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो अब्दुल बाइस, मैं चाह रही हूँ कि अगर हमारे पार्टिसिपेंट ज़्यादा हैं तो एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है जो हम लोग डेली अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वो अगर मैं स्टार्ट कर दूँ तो या या उसका थोड़ा आइडिया दे दूँ, व्हाट यू सजेस्ट? ओके। बेसिकली ये है कि डीप ब्रीथिंग क्या होती है? डीप ब्रीथिंग में हम लोग आजकल अनफॉर्चुनेटली हम लोग सांस भी इस तरह ले रहे होते हैं कि वो भी हम पता नहीं किसी पे एहसान कर रहे हैं। तो डीप ब्रीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कैसे करनी है। इसमें ये होता है कि आपने डीप ब्रीथिंग का तरीका ये है कि ब्रीथ इन, आपने सांस खींच के अंदर लेना है, 5 से 10 मिनट सेकेंड्स को आपने रोकना है और फिर ब्रीथ आउट करना है। इनहेल 5 से 10 सेकंड्स रुकेंगे और फिर एक्सहेल। तो ये डीप ब्रीथिंग कम से कम 5 से 10 दफ़ा आप अगर करें, तो ये एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज़ है रिलैक्स करने की अपने आप को। जैसे ही आपको कोई डिस्टॉर्शन हो, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो आप ये एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हेल्पफुल रिसोर्सेज़ और सपोर्ट भी आपको मिल सकती है, जिस तरह डीप ब्रीथिंग की कुछ ये जो एक्सरसाइज़ मैंने आपको बताई या फिर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जो आप ख़ास तौर पे साइकोलॉजिस्ट से सपोर्ट लेके आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1-2 दफ़ा आपको लर्न करना पड़ेगा, देन यू कैन डू इट योरसेल्फ। विजुअलाइज़ेशन की भी इसी तरह की एक्सरसाइज़ेज़ हैं। आप लोगों को मैं एंड पे शेयर भी करूँगी अपनी यूट्यूब वीडियो का लिंक, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि विजुअलाइज़ेशन एक्सरसाइज कैसे होगी। मैंने कुछ मेडिटेशन के सेशंस भी अपने चैनल पे शेयर किए, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा योगा है, कार्डियोज़ हैं, कार्डियोज़ भी बहुत ईज़ी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जंपिंग जैक्स होती हैं या लंजेस होते हैं, वॉल सिट्स होती हैं। इस तरह की आप छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ के सेट बना के, मिसाल के तौर पे मैंने इस टाइम 100 अगर जंपिंग जैक्स करने हैं तो फर्स्ट टाइम 30-30 कर लिए 2 सेट में, तीसरे सेट में 40 कर लिए। फिर उसके बाद दूसरा सेट आपका एक्सरसाइज का क्या हो सकता है, लंजेस का, कि 15 लंजेस इन ईच ट्रायल। इस तरह करके आप कोई सेट बना के और आप कार्डियोस कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे। हेल्दी ईटिंग, आपने बैलेंस डाइट खानी है और मोबाइल एप्लीकेशंस कुछ हैं जिस तरह मेडिटेशन की आप प्ले स्टोर में देखेंगे तो आपको बहुत अनगिनत इस तरह की एप्लीकेशंस मिलेंगी, या आप यूट्यूब चैनल पे भी मेरे देख सकते हैं कि मेडिटेशन कैसे करनी है। अब मैं चाहूँगी कि स्ट्रेस लेवल को चेक करने का तरीका क्या है, उसको हम जो है थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करें, वो क्या चीज़ होती है। इसके लिए एक क्वेश्चनेयर है, छोटी-सी चेकलिस्ट है, वो आप देखें और इनको आप फ़िल कर सकते हैं और फ़िल करके फिर आपने मुझे बताना है कि आपका स्कोर क्या है। सो आई एम वेटिंग। अब्दुल बाइस, आर यू देयर? आई थिंक थोड़ा इंटरनेट इश्यू है। बेसिकली ये है कि ये जो चेकलिस्ट है आप इसको देखेंगे और आपने फिर मुझे बताना है। आप अब्दुल बाइस से भी पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब का जो मेरा चैनल है या फेसबुक पे आप मुझसे इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं कि बेसिकली इसका स्कोर का मतलब क्या है। आपने इसमें चेकलिस्ट को देखना है कि चेकलिस्ट के अंदर क्या चीज़ें, क्या सिचुएशंस दी हुई हैं और फिर आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। उसके मुताबिक आपने मुझे स्कोर बताना है और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपका स्ट्रेस लेवल क्या है। ओके। सो एंड में आपने अपने शेयर करने थे रिजल्ट्स, लेकिन आई थिंक थोड़ा इंटरनेट इशू है। तो थैंक यू फॉर बीइंग देयर और थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप लोग चाहें तो मेरा फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं हैप्पी बीइंग के नाम से, और यूट्यूब का मेरा चैनल है, लिंक मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। थैंक यू। ओवर टू यू अब्दुल भाई।
अम, हमारे गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया वापस तो जी, ओके। तो आई वाज़ सेइंग connectivity दैट problem. Okay, हुँ, so we can continue on. ओके। तो बेसिकली मैं तो चाह रही थी कि हम लोग क्वेश्चनेयर को या जो चेकलिस्ट है उसको फिल करें, उसके जो रिस्पॉन्सेज़ आएँगे उसके मुताबिक मैं रिज़ल्ट शेयर करूँगी। बट ये है कि जो हमारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है और हमने कोविड-19 को अगर ज़हन में रखना है तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ हैं जिनको हम डील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं। इनहेल और एक्सहेल का एक तरीक़ा-ए-कार होता है जो मैंने शेयर किया अभी। या प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जिसमें पर्टिकुलरली हर मसल को रिलैक्स किया जाता है और पहले टेंस किया जाता है एंड देन रिलैक्स किया जाता है। ये इसका अगर आप इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम होता है तो मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली ये एक्सरसाइज करवा सकती हूँ। विजुअलाइजेशन भी इसी तरह होती है कि रिलैक्सेशन का एक टेक्निक होती है, इसको भी मैं आप लोगों के साथ इंडिविजुअली करवा सकती हूँ या फिर आप लोग जो मेरा चैनल है यूट्यूब का उसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह ये सेशन कंडक्ट होते हैं। 1-2 दफ़ा आप करेंगे फिर आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाए कि हाउ टू डू विद इट। इसके अलावा योगा, कार्डियोज़ का मैंने सेट्स का बताया कि कैसे आप सेट बना के 3 का सेट बना के कैसे कार्डियोज़ कर सकते हैं। हेल्दी ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आपकी एक तो इम्यूनिटी बढ़ाती है और आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो सिलसिला है वो फिर आपको हेल्प आउट करता है स्ट्रेस को ईज़िली डील करने को। स्ट्रेस के जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उसको कोप अप करने के लिए। और मोबाइल एप्लीकेशंस कुछ हैं मिसाल के तौर पे मेडिटेशन की एप्लीकेशंस होती हैं। एक्सरसाइज़ेज़ की एप्लीकेशंस बहुत सारी होती हैं। कुछ के मैं नाम आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मिसाल के तौर पे फ़ील द बर्ड एक एप्लीकेशन है जिसको आप कर सकते हैं या मेडिटेशन टाइमर एंड लॉगर ये मेडिटेशन की एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है तो इस तरह की चीज़ें आप अपने घर बैठ के इस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं ओवर टू यू थैंक यू बेसिकली ये है कि स्ट्रेस को समझना एज अ होल भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन स्ट्रेस को डील करने के जो तरीक़ाकार हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग एज अ साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल दूसरे को सिखाते हैं रिजिलियंट होना रिजिलियंसी एक ऐसी कैपेसिटी होती है इंडिविजुअल की टू डील विद स्ट्रेस मोर इफेक्टिवली और मोर रिकवरी जल्दी हो जाती है उन लोगों की मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके स्ट्रेस की जो नौयत होती है वो तो सेम होती है मगर कुछ लोग उसे इजीली कोप अप कर पाते हैं और कुछ लोग उसको प्रोलॉन्ग कर लेते हैं और उसका जो नॉर्मल का जो है वो हमेशा जो है पीक पे ही रहता है तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि रिजिलियंसी आपने कैसे बिल्ड करनी है रिजिलियंसी के जो तरीक़ाकार हैं वो जिस तरह मैंने हेल्पफुल रिसोर्सेज एंड सपोर्ट का आपको बताया कि डीप ब्रीदिंग है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन इस तरह की जब आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपकी रिजिलियंसी बढ़ेगी मेडिटेशन मैं ज़रूर आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएँ क्योंकि मेडिटेशन जब आप करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ डीप ब्रीदिंग ही नहीं आती बल्कि उसके अंदर पॉजिटिव माइंडसेट या आपकी कॉग्निशंस भी चेंज हो रही होती हैं नेगेटिव से पॉजिटिव पे मिसाल उसके साथ साथ एफर्मेशंस इन्वॉल्व होती हैं एफर्मेशंस का क्या मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंसेस जो आपको पॉजिटिवली कंफर्म करें कि ये चीज़ जो है अकर करेगी मिसाल के तौर पे अगर किसी को खुदा ना खास्ता कोविड-19 का मसला है तो आप जो है अफ़र्मेशन बना सकते हैं आई एम स्ट्रॉन्ग या फिर अगर लो सेल्फ एस्टीम के मसाइल हैं तो आप इस तरह का सेंटेंस अफ़र्मेशन का बना सकते हैं कि मैं एक ख़ास काबिल कदर इज़्ज़त के काबिल इंसान हूँ। तो गलती करने वाला यानी कि ज़ाहिर है हर इंसान से गलती होती है और लेकिन मैं काबिल कदर भी हूँ। तो इस तरह की अफ़र्मेशंस अपनी दीवारों पे आप लगा सकते हैं पोस्टर्स बना के या फिर जहाँ पे भी आपकी नज़र पड़ती है वहाँ पे आप उनको लगा सकते हैं। इसी तरह एक और रिज़िलियंसी टेक्नीक है रिज़न मेडिटेशन। उसमें क्या होता है कि आप आँखें बंद करें, डीप ब्रीथ करें, देन फिर आपने सोचना है कि अच्छा रीज़न
या किशमिश जो है वो आपने फ़ील करनी है, उसमें रिंकल्स फ़ील करने हैं, देन फिर आप उसको जब मुँह में डालेंगे तो उसका टेस्ट आपने फ़ील करना है। तो ये तमाम चीज़ें जब आप कर रहे होंगे तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा नेगेटिव थिंकिंग से, और फिर आप जो है साथ-साथ रेज़न के इंटेक से, क्योंकि शुगर भी जो है इंक्रीज़ हो रही होती है थोड़ी बहुत, तो उससे भी एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट आता है। तो इससे इसका फ़ायदा क्या है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं फ्रॉम नेगेटिव थिंकिंग। तो हमारा बेसिक मकसद ये होना चाहिए कि जब भी आपको स्ट्रेसफुल इवेंट या कोई भी इस तरह की स्ट्रेसफुल थॉट्स आएँ, तो आप उस टाइम अपने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें, मगर हेल्दी एक्टिविटीज़ में। डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, अनहेल्दी भी हैं और हेल्दी भी हैं। अनहेल्दी डिस्ट्रैक्शंस कैसे हो सकती है? मिसाल के तौर पे ड्रग एडिक्शन, सिगरेट स्मोकिंग, या फिर बहुत ज़्यादा चाय पीना, ये अनहेल्दी है, या बहुत ज़्यादा खाना, ये अनहेल्दी है। लेकिन हेल्दी क्या हो सकते हैं? एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, सपोर्ट सिस्टम, अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स से बात करना, डिस्कस करना, या फिर किसी भी फॉर्म का कैथारसिस, लेकिन वो दूसरे के लिए भी नुकसान देना हो और आपकी बॉडी को भी नुकसान ना दे रहा हो, तो ये हेल्दी वेज ऑफ डीलिंग विद स्ट्रेस हैं, या रेज़िलियंसी को बढ़ाने के ये तरीक़ाकार हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेश्चन? Shahab, any questions? You can ask me questions through एन ईमेल ऑल्सो, या फिर आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू सी एनी कमेंट्स ड्यू टू इंटरनेट। ओके। ओके, क्वेश्चनियर मैं फिर से शेयर कर देती हूँ आपके साथ। दिस इज़ द क्वेश्चनियर, इसको आप लोग फिल करें, देन फिर मैं आपको इसके रिजल्ट का बताऊँगी। ओके, व्हाट अबाउट कोविड पेशेंट स्ट्रेस? ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर कोविड-19 किसी को है, उसका स्ट्रेस कैसे डील करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि उसकी भी आपने सपोर्ट सिस्टम एक तो उसको प्रोवाइड करना है, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बात की कि हमें एक्सक्लूसिव नहीं करना। अगर कोविड-19 किसी को है तो हमने उससे ये नहीं करना कि बिल्कुल हमने फिज़िकली भी डिस्टेंस कर दिया और इमोशनली या मेंटली भी डिस्टेंस कर दिया। हमने उनको सपोर्ट देनी है। मिसाल के तौर पे कि अगर मेरी फैमिली मेंबर में था किसी को कोविड-19, तो हमने ये किया था कि हमने क्वारंटाइन पे रख दिया था अपने उस फैमिली मेंबर को, मगर हम उसको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे थे। वो कैसे कर रहे थे कि एक तो हम लोग उससे बातचीत करते थे थ्रू टेलीफ़ोन, या कभी-कभार अगर उसने नीचे भी आना होता था हमारे नीचे वाले घर में या डाइनिंग रूम में, तो हम लोग फिर फ़ौरन प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे, ख़ास तौर पे हम अपने पेरेंट्स से या फिर जो वल्नरेबल फैमिली मेंबर्स हैं, उनको हम कहते थे कि आप फ़िलहाल बाहर ना आएँ, उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देते थे। अगर क्वारंटीन कोविड-19 पेशेंट आता भी है, ये इंटरैक्शन भी करता है। उसके अलावा हम फ़ौरन वो जगह साफ़ कर लेते थे, उसको जो है जिसे कहते हैं ना कि आप या डिटॉल या किसी एंटीसेप्टिक से आपने उसको सैनिटाइज़ कर दिया, तो सैनिटाइज़ कर लेते थे हम उस एरिया को। लेकिन आपने उसको अकेला या आइसोलेट नहीं करना, तो हमने भी इसी तरह किया। लेकिन साथ-साथ हम ये कर रहे थे कि एज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर्स हम सब फैमिली मेंबर्स भी ये कोशिश करें कि हमें अपना ख़्याल कैसे रखना है। एक तो हमने सोशली डिस्टेंस तो कर लिया, जो कोविड-19 का पेशेंट है उससे, यानी कन्फर्म केस है, जिसका हमारे लेवल पे कन्फर्म केस नहीं था, बट अगर सिम्पटम्स भी आना शुरू हो जाते हैं, जो थोड़े सस्पिशियस हों, तो तब भी हमें चाहिए कि हम आइसोलेट कर दें। अब हमने साथ-साथ क्या किया कि हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल ये कर रहे हैं कि हम लोग स्टीम लेते थे, गरारे कर लिए, गागल्स कर लिए, साथ वही हमारी जो डाइट थी वो हम हेल्दी डाइट ले रहे थे। इसके अलावा सैनिटाइज़ अपने हाथ को बार-बार करते थे। जो हैंडल्स हैं डोर्स के,
उनको हम बार-बार जो है सैनिटाइज़ करते थे। तो इस तरह अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स लें तो माशाल्लाह जिस तरह मैंने फैमिली मेंबर की बात की दैट पर्सन इज़ ऑलराइट माशाल्लाह और कोई भी मसला नहीं है। तो फिर अगर हल्के से सिम्पटम्स भी आते हैं और हो सकता है कि वो पॉज़िटिव ना भी होती फैमिली मेंबर तो फिर उस मामले में भी जो है हमें एहतियात बरतनी है। ओके, ज़ूम करना है इसको अब्दुल बाइस अगर इनको ज़ूम कर दें थोड़ा। ओके, स्टूडेंट्स आर फेसिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू असाइनमेंट्स एंड स्टडीज़। ये बहुत बड़ा चैलेंज आजकल फेस कर रहे हैं खासतौर पे स्टूडेंट्स क्योंकि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो इतनी इफेक्टिव अनफॉर्चुनेटली नहीं होती। तो उसको क्या किया जाए? अब ये है कि ज़ाहिर है हमें इसको ये एक ऐसी इंक्लूसिव पैंडेमिक या सिचुएशन है कि हर कोई इससे फेस कर रहा है। अगर हम ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तब भी मसले हैं, घर में स्टडीज़ की वजह से भी हम मसाइल में हैं। तो उस केस में भी ये है कि आपने ज़ाहिर अपने एंड पे कोशिश करनी है कि आप स्टडीज़ रखें। अगर कोई क्वेरी है तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि टीचर्स जो है स्टूडेंट्स की सपोर्ट करें, उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें। या फिर जो लेक्चर्स हैं वो शेयर कर दें बाद में ताकि स्टूडेंट उसको पढ़ें और कोई क्वेश्चन हो तो उसको रिस्पॉन्ड करें। इस मामले में टीचर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि वो बिल्कुल सही तरह उनको गाइड करें क्योंकि ऑनलाइन मीडियम इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। अगर मैं ये करती हूँ कि मैं इनको स्टेटमेंट को या तो पढ़ देती हूँ। आपने ये करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 10 सिचुएशन हैं और इन सिचुएशंस को आपने टिक करना है। यू कैन राइट पॉइंट नंबर 1 और इसकी ये सिचुएशन है। इज़ दिस ओके? अगर मैं इसको रीड करूँ एंड देन आप लोग सिर्फ पॉइंट नंबर लिख लें और फिर उसको मुझे शेयर करें। ओके। अब मैं ये करती हूँ कि मैं इनको जो है क्योंकि ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स का स्ट्रेस से रिलेटेड एक तो ये क्वेश्चन मैं करती हूँ, लेकिन दूसरा पहले मैं ये एक क्वेश्चन है वो मैं शेयर कर देती हूँ। अच्छा, पहली सिचुएशन जो है वो ये है कि आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये करना है कि जो भी सिचुएशन आपको लग रही है कि ये ऑप्शन इस सिचुएशन से नहीं मैच कर रही है, उसको आपने जो है मार्क कर देना है कि ये सिचुएशन फॉर एग्ज़ाम्पल आप एनसर्कल कर सकते हैं ये सिचुएशन में मेरा 1 जो है वो है आई एक्सपीरियंस दिस विदिन द लास्ट ईयर यानी पहला जो ऑप्शन है वो है कि आपने लास्ट ईयर इसको एक्सपीरियंस किया। दूसरा कॉलम जो है वो शो कर रहा है गुड स्ट्रेस। सिचुएशन की वजह से आप मोटिवेट होना शुरू हो गए कि ये काम मैंने करना ही करना है, जिसका यूज़ की मैंने बात। जो तीसरा ऑप्शन है वो बैड स्ट्रेस। सिचुएशन से आप स्ट्रेस में और ज़्यादा चले गए, डिस्ट्रेस में चले गए। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने बारी-बारी सोच के आपने ये लास्ट 1 ईयर में एक्सपीरियंस किया, गुड स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया या बैड एक्सपीरियंस। पहला जो है वो है मीटिंग पीपल। का कहना है कि आई लास्ट ईयर आप लोगों से मिले या गुड स्ट्रेस है कि आप नए लोगों से मिले और आपकी जो है एनहांसमेंट हुई, पर्सनैलिटी हुई। और बैड स्ट्रेस क्या होती है आप लोगों से मिले लेकिन आपको नुकसान हुआ उन लोगों से मिले। दिस इज पॉइंट नंबर 1। ओके, इज माय वॉइस ऑडिबल नाउ? सो पहला जो सिचुएशन थी उनमें से आपने बताना है कि आपने आखिरी साल एक्सपीरियंस किया उसको गुड स्ट्रेस था या बैड स्ट्रेस। एक्सपीरियंस ई लिख लें आप सिचुएशन के सामने 1 पॉइंट है मीटिंग न्यू पीपल। अगर गुड स्ट्रेस है तो जी लिख लें, अगर बैड स्ट्रेस है तो बी लिख लें। दूसरा जो सिचुएशन है वो है बीइंग पीयर प्रेशर कि आपको किसी भी किस्म का पीयर प्रेशर फील हुआ, मिसाल के तौर पे स्टडीज और पीयर प्रेशर के आपके दोस्त सही तरह पढ़ते नहीं हैं और आपको भी नहीं पढ़ने देते, ये आपने एक्सपीरियंस किया लास्ट ईयर। उसका फ़ायदा आपके लिए गुड स्ट्रेस हुआ कि आपने इंडिविजुअली स्टडीज़ करना शुरू की। या बैड स्ट्रेस क्या हो सकता है कि आप खुद भी फेल हो गए।
सिचुएशन नंबर 3 इज फाइटिंग विद फ्रेंड्स और सिबलिंग्स, कि आपके भाई बहन से लड़ाई हुई। ये आपने आखिरी साल एक्सपीरियंस किया, ये आपके लिए गुड स्ट्रेस बना या ये आपके लिए बैड स्ट्रेस बना। फिर है फेलिंग अ टेस्ट, आपने ये लास्ट ईयर एक्सपीरियंस किया, इज इट अ गुड स्ट्रेस या ये बैड स्ट्रेस। गिविंग अ प्रेजेंटेशन, इसमें आपने बताना है कि ये आपने लास्ट ईयर एक्सपीरियंस किया, विद इन लास्ट ईयर, ये आपके लिए गुड स्ट्रेस था या बैड स्ट्रेस। फिर है एंगेज्ड इन सेवरल एक्टिविटीज, ये आपने विद इन लास्ट ईयर एक्सपीरियंस किया, ये आपके लिए गुड स्ट्रेस था या आपके लिए बैड स्ट्रेस। पेरेंट्स आर्ग्यूइंग, माँ बाप में लड़ाई झगड़े होना, ये आपके लिए आपने एक्सपीरियंस किया विद इन लास्ट ईयर, ये आपके लिए गुड स्ट्रेस था या बैड स्ट्रेस था। फीलिंग लेफ्ट आउट, आपको लगा कि आप अकेले हैं, ये आपके लिए ये आपने एक्सपीरियंस किया विद इन लास्ट ईयर, ये आपके लिए गुड था या बैड था। मूविंग, यानी आपने मूव किया फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, वो आपने लास्ट ईयर एक्सपीरियंस किया, आपके लिए गुड था या वो आपके लिए बैड था। एंड लास्ट इज बीइंग टीज्ड, कि आपको तंग किया गया, ये आपने विद इन लास्ट ईयर एक्सपीरियंस किया, गुड स्ट्रेस था या बैड स्ट्रेस था। आई होप आप लोगों ने इसको फिल कर लिया होगा। अब मैं इसके थोड़े से स्कोर शेयर कर देती हूँ। ओके, आप इसको स्कोर करेंगे। आपने देखना है कि अगर आपके 3 कम से कम ऐसे कॉलम्स हैं जो बैड स्ट्रेस के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका स्ट्रेस ओवरलोड है और आपने रिजिलियंट या अपने आप को स्ट्रेस को डील करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिससे कि आप अपने आप को जो है एक्सरसाइज के ज़रिए सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं, या कोई फ़नी मूवी देख लें, या अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज कर लें जो आप जिससे आपको मज़ा आता हो। जिस तरह ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा एक तरीका है जिससे जो है आपका स्ट्रेस रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके 3 एटलीस्ट बैड रिस्पॉन्सेज़ में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यू नीड टू काम डाउन, और आपने अपने स्ट्रेस को जो है ईज़ी डील करने की आपको ज़रूरत पेश आ रही है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक्सपर्ट एडवाइस ले लें, या फिर सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, या जो मैंने कुछ छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की उनको आप अप्लाई करें। ओके, ग्रुप 2 में जिस तरह आपने देखा होगा कि ग्रुप 2 के अंदर आपके जो रिस्पॉन्सेज थे वो थे बेसिकली गुड वन और बैड वन, यानी अगर आपके थर्ड कॉलम में 3 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं या टिक्स हैं, दैट मीन्स कि आपने स्ट्रेस को डील करना है और आपको स्ट्रेस ओवरलोड। ओके, 6 बैड स्ट्रेस, यस। तो आपको कोशिश करनी है कि आपने क्या तरीका कार इस्तेमाल करने हैं। मिसाल के तौर पे मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन है। आप यूट्यूब की वीडियो भी मेरी देख सकते हैं जिसमें मैंने 2 सेशंस कंडक्ट किए हुए हैं, डीप ब्रीदिंग कैसे करते हैं, विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ को अपनाएं, और अपनी जो थिंकिंग है नेगेटिव थिंकिंग को वो आपने पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज कैसे करना है। तो उसके तरीका ये है कि आपने एफर्मेशंस इस्तेमाल करनी है कि यू कैन डू इट। इस तरह की चीज़ें आप पोस्टर्स बना के आप जो है लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अ, ये एक मैंने बनाया था। आई आई होप ये थोड़ा आपको नजर आए। ये मैंने एक एफर्मेशन लिखी है और मैंने अपने रूम में ये इस तरह के पोस्ट कार्ड्स लगा दिए हैं। इसमें मैंने लिखा है, आई एम असर्टिंग द मास्टर ऑफ माई रियल सेल्फ, कि मैं कोशिश में हूँ और मैं रिसीव कर रही हूँ कि मैं अपनी लाइफ में मास्टरी को अचीव कर सकूँ। तो ये देखिए, आपने ये चीज़ भी नोट की होगी कि इसमें आई एम असर्टिंग लिखा है। आई एम का मतलब ये कि प्रेजेंट है। आपने अपनी एफर्मेशंस को प्रेजेंट ओरिएंटेड रखना है, पास्ट ओरिएंटेड नहीं रखना। क्योंकि या फ्यूचर ओरिएंटेड, या मैं ये करूंगी या आई विल अचीव दिस।
आपने कहना है मुझे ये मिल गया है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ या मैं एक काबिल कदर इंसान हूँ। ये आपने पॉजिटिव ओरिएंटेड अफर्मेशंस रखनी है। यानी अपने आप को जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट्स आएँगे तो आपने उसको न्यूट्रलाइज़ करना है पॉजिटिव थॉट्स में, इस तरह के सेंटेंसेस में। तो आपके पास ये ईज़ी तरीका ये है कि आप अपने रूम में इस तरह के अफर्मेशंस लगा के और इनको जो है पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक मैंने बनाई हुई थी, ये एक मैंने ड्राइंग बनाई है। इसके अंदर मैंने पोस्टर पेंट्स और यूज़ किए थे और साथ मैंने इसमें ये एक अफ़र्मेशन लिखी है, माय माय डे इज़ कमिंग। यानी कि इस तरह करके आप अफ़र्मेशंस के साथ अपने रूम में ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं। तो आपको कंटिन्यूअसली आप रिमाइंड होते रहेंगे कि आपने अपने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करके पॉज़िटिव रखना है। ओके, हाउ टू ओवरकम अनकॉन्शियस बिहेवियर व्हिच अफेक्ट अवर फंक्शनलिज्म। ओके, अब अनकॉन्शियस बिहेवियर जो होता है वो आपको कैसे पता चला कि वो अनकॉन्शियस है? क्योंकि जो बिहेवियर है वो बेसिकली या तो प्री कॉन्शियस होता है या कॉन्शियस होता है जिसके बारे में आपको पता होता है। लेकिन अगर प्री कॉन्शियस में आपकी है दैट मीन्स कि आपको पता है कि वो चीज़ स्ट्रेस है और कंटिन्यूअसली आपको बार-बार उसके बारे में थिंकिंग आती है, वो अनकॉन्शियस में नहीं होगी। उसका तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले जानें, खुद आगाही करें, सेल्फ अवेयरनेस करें कि असल मसला है क्या? जोहरी विंडो एक बहुत इफ़ेक्टिव एक टूल है या एक मॉडल है जिसमें आपको ये पता चलता है कि हमें अपना अनकॉन्शियस को कैसे छोटा करना है ताकि हमारे जो बाकी प्री कॉन्शियस लेवल या कॉन्शियस लेवल की चीज़ें हैं वो हम जान सकें। जितना हम उन चीज़ों को जानेंगे वो खिड़की छोटी होती रहेगी और हम अनकॉन्शियस को जो है छोटा करते रहेंगे। अब अनकॉन्शियसली अगर आपने इस सेंस में लिया कि आप ना भी सोचना चाहें फिर भी वो थिंकिंग आपके ज़हन में आती रहती है और आपके फिज़िकली आपको या आपकी बिहेवियर लेवल पे आपको अफ़ेक्ट करती है, तो उसमें यही है कि डिस्ट्रैक्टिंग टेक्निक्स आपने इस्तेमाल करनी है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। डिस्ट्रैक्टिंग टेक्निक्स कुछ ऐसी होती हैं जो आपकी हेल्थ को अफ़ेक्ट कर रही होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो आपको क्विक फ़िक्स आपको देती हैं। मिसाल के तौर पे डिस्ट्रैक्टिंग टेक्निक एक होती है च्युइंग गम चबाना, ये एक डिस्ट्रैक्टिंग टेक्निक है। या फिर जिस तरह मैं कहती हूँ पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं मैं कहती हूँ आपने च्युइंग गम चबानी है, देन आपने बबल उसकी वो करनी है, फुलानी है और वो जब बर्स्ट होगी तो उससे भी एक कॉन्सेप्ट है। पहले च्युइंग गम चबाई, स्ट्रेस हुआ, फिर बबल बनी, स्ट्रेस जमा हो गया एक जगह पे और फिर वो बर्स्ट हो गया। उसका मतलब क्या फिर मैं बताती हूँ पेशेंट्स को या अपने क्लाइंट्स को कि इससे ये आपको सबक हासिल हुआ कि कोई भी स्ट्रेस हमेशा के लिए नहीं रहता, वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह की आप डिस्ट्रैक्टिंग टेक्निक्स अपना सकते हैं। इसकी एक वीडियो मैंने बना के भी शेयर की है अपने चैनल पे, आप उस पे जो है डिटेल में आपको पता चलेगा कि ये डिस्ट्रैक्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। Um, think let me check. एक्चुअली जो होस्ट हैं क्योंकि ड्यू टू इंटरनेट इशू उनके पास इसकी राइट्स हैं तो आई एम नॉट एबल टू enlarge the screen. Okay. At what point do you need to know you need a psychologist? Okay. जो मैंने शुरू में बात की कि स्ट्रेस आइडेंटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके सर में दर्द है, 1 दिन है, 2 दिन है, देन इट्स ओके, इसका मतलब है स्ट्रेस है आपको और आपने उसको डील करना है। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली आपके 1 हफ्ते सर में दर्द रहे, आपको चिड़चिड़ापन 1 हफ्ते से ज़्यादा रहे या नींद ही नहीं आ रही आपको, स्लीपलेसनेस का मसला है कंटिन्यूअसली 1 हफ्ते से ज़्यादा, अ, या फिर आपको भूख में कमी आ गई है, वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड है, तो दैट मीन्स कि आपको साइकोलॉजिस्ट की उस मामले में ज़रूरत है जब आप एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं 3 या 4 दिन से ज़्यादा। लेकिन अगर वैसे भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं 2-3 दिन भी और आपके लिए वो बहुत पेनफुल है, तो वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट ला सकती है। जिस तरह अनफॉर्च्यूनेटली कुछ मैंने केसेस देखे जिसमें सुसाइड कमिट कर ली लोगों ने, वो बहुत सिवियर केसेस होते हैं लेकिन वो हो सकता है कि वो 3-4 दिन में कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता मिसहैप हो गया हो जिसकी वजह से इतना स्ट्रेस का ज़्यादा हो कि उस टाइम अगर उसको कोई सोशल सपोर्ट या मेडिकल साइकोलॉजिकल एडवाइस नहीं मिलेगी तो वो कमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्ट्रेस है
आपको स्ट्रेस का पता चल गया कि अच्छा ये फिजिकल सिम्टम स्ट्रेस की वजह से मुझे हो रहा है, कोई फिजिकल डिसऑर्डर की वजह से नहीं हो रहा। तो आपने उसको कॉम्बैट कैसे करना है, वही एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, या फिर किसी अच्छे फ्रेंड से बात करना, या फिर एक्सपर्ट एडवाइस लेना, या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना थ्रू कॉमिक वीडियोस, या फिर जो एक्टिविटी आपको जो है एंगेज करती है। इस तरह प्लांटेशंस कुछ लोगों को करना अच्छा लगता है, पेंटिंग अच्छा लगता है। कलर्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है या इम्पैक्ट होता है आपके माइंड को रिलैक्स करने में। तो मैंने अभी रिसेंट एक वीडियो डाली है जिसमें आप रिलैक्सिंग कलर्स इस्तेमाल करेंगे तो आपके सूदिंग इफेक्ट उन कलर्स की वजह से आएगा और आपका स्ट्रेस रिलीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग या एंगर बेस्ड कलर्स लेते हैं, मिसाल के तौर पर रेड, ऑरेंज, या फिर जो नेगेटिव से कलर्स होते हैं इस तरह के इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे नेचुरली। डिस्ट्रैक्शन उस टाइम कोपिंग मैकेनिज्म अच्छा है जब आपकी जो स्ट्रेस की नौयत है वो सिवियर ना हो। अगर सिवियर स्ट्रेस की नौयत है तो उस केस में डिस्ट्रैक्शन ना काम करती है, कोई फ़ायदा नहीं देती, कोई इसका इफ़ेक्ट ही नहीं होता और ना वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। डिस्ट्रैक्टिंग टेक्निक्स उस वक़्त होती है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे वर्कलोड है ऑफ़िस का, या फिर बॉस से कोई मेरी बात इस तरह की हो गई है कि हम गुस्से में हैं और हमारी कोई टसल हो गई है, वो डिस्ट्रैक्टिंग टेक्निक को अफेक्ट करेगी। यानी फॉर एग्जांपल मैं फ़ौरन यूजुअली ये करती हूँ कि जब वर्कलोड होता है मुझे, तो मैं ग्रीन टी को, जिस तरह मैंने रेज़न थेरेपी आपको मेडिटेशन बताई, उसी तरह मैं करती हूँ कि ग्रीन टी जो जिस तरह पीच की या फिर कोई अच्छी खुशबू की जो चीज़ होती है, हर्बल टी, वो मैं लेती थी, रिलैक्स होके बैठती थी और देन फिर मैं उसको आईज़ क्लोज़ करके उसको उसकी खुशबू को फ़ील करती थी और जिस तरह एरोमा थेरेपी होती है, और फिर मैं उसको पीती थी। तो इससे ये होता है कि एकदम से स्ट्रेस डिस्ट्रैक्शन की तरफ चला जाता है और मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। लेकिन अगर सीवियर स्ट्रेस है, मिसाल के तौर पे कोविड-19 का कोई पेशेंट है, खुदा ना खास्ता आपके घर में, या फिर जो है वो लाइफ हमें थ्रेटनिंग लेवल पे कोई फ्यूचर में आ रहा है, ये हो सकते तो हैं प्रॉब्लम्स, तो विल ट्राई कि हम इन चीज़ों को ओवरकम करें। गुड टू सी यू अगेन। सो वेयर यार आई डोंट नो कि देखते हैं लाइव सेशन कहाँ तक गया है, कहाँ तक नहीं गया, और कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने एड्रेस किए हैं, कौन से। सो वी आर बैक, और अभी जो है ना हम प्रॉपर्ली कहते हैं आप लोग के क्वेश्चंस भी लेंगे। आई होप मैम आप आपका कनेक्शन ठीक है, आपका भी डिस्कनेक्ट हुआ था। मेरा थोड़ी सी देर हुआ फिर ठीक हो गया। आई थिंक वो मौसम की वजह से एकदम ना प्रॉब्लम हो गई। हेलो। तो बेसिकली ये कुछ सवाल जो मेरे से मैं देख रही हूँ साथ साथ, तो उस तरह के मैं सवाल के जवाब बता रही थी। तो यही हमारी बेसिकली डिस्कशन हो रही थी अभी कि स्ट्रेस जब होता है तो उसको हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है। जिस तरह ये जो चेकलिस्ट है, ये अगर अब्दुल भाई साहब इस चेकलिस्ट को थोड़ा बड़ा कर दें ताकि हम आई देख होप कि जो है ना कनेक्शन ठीक रहा हो। लेट मी जस्ट कंफर्म इट। और ओके, तो मैम ने अपना कंप्यूटर कनेक्ट करवा दिया है, और हाँ आई अब्दुल डोंट भाई नो कि आप हमें कनेक्शन when I was कहते हैं I haven't joined, तो अब्दुल भाई बेसिकली कुछ पार्टिसिपेंट्स ने ये कहा कि जस्ट गिव मी अ क्वेश्चन है जो सेकंड। मैंने है वो शेयर करना था, वो थोड़ा बड़ा करके। तो अब जो है जिस तरह एंजाइटी पेशेंट से डील करना, उसके लिए एक पूरा अलग वेबिनार चाहिए होगा। लेकिन मैंने छोटी छोटी टिप्स आप लोगों को बताई थी, पर्टिकुलरली कोविड सो 19 को करते हुए। एनीवेज, give me a second. हम ये कर सकते हैं कि हम दे कैन आस्क क्वेश्चन थ्रू फेसबुक, या फिर आप क्वेश्चंस ले लें और फिर आई कैन आंसर देम आफ्टरवर्ड्स। लेकिन कुछ जो क्वेश्चंस आए खास तौर पे एंजाइटी से रिलेटेड, क्योंकि कोविड-19 का बहुत बड़ा आउटकम एंजाइटी है, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है और उससे बेचैनी होती है इंसान को। उसके लिए वही चीज़ें जो मैंने छोटी-छोटी टिप्स आपके साथ शेयर की, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, डिटेल्ड मैंने बताई हुई हैं डिस्ट्रैक्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, और कुछ कोपिंग टेक्निक्स के अगर स्ट्रेस वाक़ई बहुत सीरियस नौयत का हो और प्रोलॉन्ग्ड हो तब क्या करना चाहिए। उसके लिए जो है आपने अपने सबसे पहले नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को पॉजिटिव की तरफ चेंज करना है, उसका पूरा एक तरीक़ाकार है जिसमें मैंने अफ़र्मेशन का ज़िक्र किया। कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसे ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं जिससे आपको गाइडेंस मिलेगी कि हाउ टू
कंडक्ट दैट सेशन। अगर हो सकता है तो इंशाल्लाह हम हमारा साथ रहा तो मैं आप लोगों के साथ जो है इस तरह के सेशंस लाइव भी कंडक्ट करवा सकती हूँ, मेडिटेशन के ऊपर या फिर विजुअलाइजेशन के ऊपर या बॉडी मसल रिलैक्सेशन के ऊपर। ओके, आई गेस दैट्स फ्रॉम माय अच्छा। साइड। ओवर टू यू, अब्दुल भाई। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। सोशल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसको इम्पोर्टेंट इतना नहीं समझते और ये हमारे करिकुलम में भी नहीं होता। जैसे मैंने आपके साथ जिक्र भी किया, खुद आगाही या सेल्फ अवेयरनेस, जब तक आप अपने बारे में नहीं जानेंगे तो आप अपने साथ भी जुल्म कर रहे हैं और दूसरे के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है और आपको पता ही नहीं कि गुस्सा किस बात पे आ रहा है, आप दूसरे को झाड़ देंगे तो से दूसरे का भी नुकसान और आपका भी है। जैसे कि मैंने शेयर भी किया कि डोमेस्टिक वायलेंस के या what to do with केसेस it? बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी देखी जिसमें पाकिस्तान के या फिर वर्ल्ड वाइड जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो ख़ास तौर पे घरों में क्योंकि रह रहे हैं, तो उसकी वजह से इसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। तो नेगेटिव या एडवर्स इफ़ेक्ट जो मैंने आपके साथ एक लिस्ट शेयर की थी कि 10 ऐसे प्रॉब्लम्स, टॉप 10 ऐसे प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो वो इनसे एग्रीवेट हो रहे हैं क्वारंटीन से। ओके। जिस तरह एंग्ज़ायटी Okay, वाली जो बात थी, वो यही चीज़ थी कि इसके लिए पूरा एक अलग से सेशन चाहिए होगा क्योंकि एंग्ज़ायटी इटसेल्फ उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बट जेनेरिकली अगर स्ट्रेस लॉन्ग लास्टिंग नहीं है तो यू कैन अप्लाई दीज़ डिस्ट्रैक्टिंग टेक्निक्स या कोपिंग टेक्निक्स। all right, ma'am. थैंक यू सो मच। Just to take a input from you because मैं जो है ना कि कंप्लीटली मैं इस वक्त ब्लैंक हूँ कि मेरे खुद की में जो है सेशन चल रहा था या रुक गया था, बट आई होप कि जो है ना सेशन चल रहा था। जी, सो इज सेशन इट चल रहा राइट था। कि सेशन वाज ऑलराइट। सो आई एम रियली सॉरी कि मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम कि मैंने पैकेज भी करवाए थे नेटवर्क की वजह से क्योंकि never know कि बीटीसी कब खराब हो जाए। आई होप है ना ये सेशन है ना यूजफुल रहा होगा बहुत सारे लोगों के लिए। आई वांट अराउंड बट आई विल डेफिनेटली वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ इट। सो लेट्स सी कि अगर और भी किसी के क्वेश्चन है तो वो हम ले लेते हैं, उसके बाद जो है ना समाप्त कर लेते हैं सेशन को। So if anyone else have any question तो वो जो है ना feel free to ask और हम जो है मैम से लेंगे। Anyways, मैंने भी एक जो है ना किया था ऑनलाइन स्टोरी लगवाई थी इंस्टाग्राम के ऊपर, तो उसके ऊपर मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे। सो आई विल ट्राई जो है ना मैं वो भी आपसे जो है ना कर लूँ, उनके भी आंसर हम ले लें ताकि उनके जो थे वो भी आंसर हो जाए। जी, सो अब्दुल भाई कुछ तो क्वेश्चंस के मैंने रिस्पॉन्स कर दिए हैं, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीज़ आई, एम्पैथेटिक बिहेवियर कैसे डेवलप करें। डिफरेंस होता है सिंपैथी और जी एम्पैथी के अंदर। सिंपैथी क्या होता है? किसी पे तरस खाना। एम्पैथी क्या होता है? दिलजोई करना। दिलजोई करना कैसे करना होता है? वो जो है एक रेजिलिएंट पर्सन या जो स्ट्रेस को इजीली कोप अप कर ले या रिकवर जल्दी कर ले, उस पे ये जो खूबी है ये नेचुरली पाई जाती है। मगर हमें एम्पैथेटिक कैसे बनना है? वो यही है कि हम किसी की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें और सोचें कि अगर यही सिचुएशन मेरे ऊपर आएगी तो फिर मैं कैसे रिएक्ट करूंगी या करूंगा। तो सेल्फ रियलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एम्पैथेटिक लिसनर बनने के लिए। और लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग लिसन नहीं करते, हम सिर्फ कम्युनिकेट करते हैं। हम बोल देते हैं लेकिन हम सुनते नहीं है दूसरे की बात। तो जिस तरह फीडबैक सिस्टम जो होता है वो यही होता है कि जब फीडबैक हो रहा होता है तो आपने दूसरे की बात सुननी भी है और दूसरे को अपनी बात बतानी भी है। तो लिसनिंग के तरीके हैं कि आपने लिसन करना है, यू कैन लिसन और एग्री, यू कैन लिसन और डिसएग्री, और यू कैन लिसन और आस्क फॉर हेल्प और सपोर्ट। तो ये 3 तरीके हैं, लेकिन तीनों में यही चीज़ कॉमन है कि यू शुड लिसन फर्स्ट, दूसरा फिर स्टेप बाद में आता है। और फिर साथ-साथ जब आपने एक बार लिसन कर लिया दूसरे की प्रॉब्लम को, तो आपने उसको हल कैसे करना है, वो फिर आप आपस में डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले आपने दूसरे बंदे का भी टाइम लेना है, उससे रिस्पेक्टफुली पूछना है कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रही हूँ और चाह रहा हूँ।
तो फिर आप उसको टाइम सेट करके और मुनासिब वक्त में उस चीज़ को कम्युनिकेट करें, क्योंकि अगर कोई बंदा वैसे ही गुस्से में और आपने ये कह दिया कि मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो वो आपके लिए नेगेटिव रिटेलिएशन के तौर पे आ जाएगी और गुस्सा और उसकी वजह से और ज़्यादा झगड़ा बन सकता है और बढ़ सकता है। तो एम्पैथेटिक लिसनर बनने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि यू शुड रियलाइज सेल्फ रियलाइजेशन एंड रियलाइजिंग अदर्स। राइट मैम, मुझे भी एक क्वेश्चन आया था, मेरे फ्रेंड ने पूछा था कि व्हेन डू वी व्हेन डू यू थिंक कि अ पर्सन शुड सी अ साइकोलॉजिस्ट, कि वो कौन सा टाइम होता है कि जिसमें जहाँ बंदे को अब ये कि ओके नाउ आई शुड गो एंड सी अ साइकोलॉजिस्ट, तो वो कौन सा टाइम पीरियड एक होता है? वैसे ये बात मैंने इसका रिप्लाई कर दिया था। बेसिकली यही चीज़ है कि जो चेकलिस्ट मैंने एक शेयर की, तो उस चेकलिस्ट से भी थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाता है। इसके अलावा अगर एक ही मसला यानी फिज़िकल सिम्पटम आ रहा है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से, मिसाल के तौर पे कंटिन्यूअसली सर में दर्द है और 4-5 दिन तक सर में दर्द है, या भूख नहीं लग रही तो 4-5 दिन तक भूख भी नहीं लग रही, कोई बंदा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो उस टाइम 1 हफ्ते का अगर टाइम ड्यूरेशन या 3 से 7 दिन के दौरान अगर सेम बिहेवियर रहे, तब साइकोलॉजिस्ट की हेल्प सपोर्ट ज़रूर है। लेकिन वैसे भी अगर विदिन 3 डेज़ भी सिवियर स्ट्रेस की वजह से कोई मसले में है या डिप्रेशन के सिम्पटम्स आ रहे हैं, तब भी साइकोलॉजिकल हेल्प या सपोर्ट लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पे जो मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस के केस आते हैं, जिसका औरतों को मार के या तशद्दुद किया जाता है, तो वो इतना सिवियरिटी है, उसमें हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मगर कुछ अगर ऐसे स्ट्रेस हैं कि एग्ज़ाम स्ट्रेस है, एक बंदा है वो एग्ज़ाम स्ट्रेस ले रहा है, उसके सर में दर्द है या उसके स्टमक प्रॉब्लम शुरू हो गया, वो 1-2 दिन रहा, लेकिन 1 हफ्ते तक रहा, तो उसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड है और उसके नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हो गए, और वी शुड सीक अ प्रोफेशनल एडवाइस। ऑलराइट मैम, सो आई गेस जो है ना आपका भी जो है ना बहुत बिजी स्केड्यूल होगा और हमारा टाइम भी अप हो गया है। क्या कहते हैं, कनेक्टिविटी के तो प्रॉब्लम रहे हैं, वरना ये सेशन और भी ज़्यादा जो है ना इंटरेक्टिव होता। इंशाल्लाह हम उम्मीद रहेंगे कि आपको फ्यूचर में भी अपने साथ लाइव लें और बाकी जो टॉपिक्स होंगे उन पे भी हम आपका जो है ना वो रिव्यू लेंगे, आप हमारे साथ डिस्कस करेंगे, एंड होप कि आज के सेशन से भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला होगा। सो इन अ फ्यू मिनट्स अगर आप जो है ना सम अप करना चाहें तमाम डिस्कशन को, तो यू कैन टेक। बेसिकली क्योंकि क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि कोविड-19 ही क्यों? क्योंकि कोविड-19 एक ऐसा पेंडेमिक है, क्योंकि शुरू में इट वाज़ एन एपिडेमिक और फिर वो पेंडेमिक यानी वर्ल्ड वाइड वो प्रॉब्लम शुरू हो गई और उससे हमारी लाइफ़स्टाइल चेंज होना शुरू हो गई। ह्यूमन बीइंग्स की एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि हम चेंज की तरफ नहीं जाते। एक मैंने जगह पढ़ा कि इंसान किसी नेगेटिव चीज़ पे ही रूटीन पे चलता रहता है बिकॉज़ वी आर यूज्ड टू ऑफ दैट, और हम लोग जो है कुछ नया सीखने के लिए हमें मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, तो हम उसी चीज़ पे लगे रहते हैं, बेशक हमारे लिए वो नुकसानदेह हो। तो कोविड-19 में ये है कि एकदम से हमारी जब सिचुएशन चेंज हुई और हमें समझ नहीं आया कि हमें क्या करना है, उसकी वज़ह से हम एंग्ज़ायटी में चले गए कि अब पता नहीं क्या होगा आगे। तो ये आपने बस सोचना है कि ये पेंडेमिक भी इंशाल्लाह एंड होगा और हमें अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है बस, और हमें जो है लाइफ़स्टाइल को चेंज करके और उसको हमने पॉज़िटिवली डील करना है और रिलेट करना ऑलराइट मैम, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं भी बस एंड में यही कहूँगा सारे अपने जो है ना जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं YPDC साइंसेस चैप्टर के, तो कि जो क्या कहते हैं हमें एहतियाती तदाबीर जो है ना हुकूमत की तरफ से मिले हैं, हम उन्हीं को फॉलो करें और अपनी तरफ से हम जितना कर सकते हैं वो यही है कि जो है ना हम अपने आप को सेफ रखें। और अपने आप को जब हम सेफ रखेंगे तो हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं वो भी सेफ होंगे, बिकॉज ये लोकल ट्रांसमिशन अभी अगर आप लोगों ने रेट भी देखे हो तो लोकल ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हो गया। सो व्हाट वी कैन डू है कि इज दैट कि जो है ना हम लोग घर पे ही रहें, घर से बाहर ना जाएं, और अगर ज़रूरत हो बहुत ही ज़्यादा तो तभी उस केस में बाहर जाएं, वरना जो है ना बाहर जाने से गुरेज करें। सो इट वाज रियली वंडरफुल टू हैव मैम आफरीन अतर विद अस, और आई होप कि आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें उन्होंने आंसर भी कर लिए होंगे, और हम फ्यूचर में जो है ना ये जर्नी कंटिन्यू करेंगे लाइव सेशन की। सो मेक श्योर कि आप लोग जो है ना हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मैम यूट्यूब चैनल, वो भी हम जो है ना आप लोग के साथ मैम ने भी शेयर किया होगा और हम सेपरेटली भी आप लोग के साथ शेयर कर लेंगे मैम का यूट्यूब चैनल। तो डू फॉलो हर और डू सब्सक्राइब हर यूट्यूब चैनल। तो आप लोग के जो है। क्वेश्चन होंगे हैप्पी वो बीइंग आप पाकिस्तान। ये बिल्कुल हैप्पी बीइंग पाकिस्तान उनके यूट्यूब का चैनल है, और हम जो है ना कोशिश करें कि डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी मेंशन कर ले, तो आप लोग वहां से जो है ना फिर इनको क्या कहते हैं फॉलो कर सकते हैं, और आप लोग के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो आप लोग के वहां पर जो है ना वो एड्रेस कर देंगे। सो एनीवेज, थैंक यू सो मच गाइस फॉर स्पेंडिंग सम ऑफ योर टाइम विद अस, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं और भी बहुत ज्यादा काम होते हैं घर पे।
बट एनीवेज थैंक यू सो मच गाइस, और अभी जो है ना इस लाइव सेशन को हम फिनिश करते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट लाइव सेशन में, तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें अपने दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।